नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा हुआ उस पर बात करेंगे। जो ताज़ा जानकारी आ रही है जांच से हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं। कोशिश यही है कि जो ज़रूरी बातें वो समझें। और शुरुआत एक थोड़ी चौंकाने वाली खबर से करते हैं। इस हादसे में एक यात्री वो बच गए हैं। हाँ, ये वाकई एक चमत्कारी कह सकते हैं। विश्वास कुमार रमेश। हाँ, विश्वास कुमार रमेश, इतनी बड़ी दुर्घटना में किसी का बच निकलना कमाल है। अच्छा, अब जांच पर आते हैं। जांचकर्ताओं को विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, दोनों, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, CVR और FDR जिसे कहते हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है शायद। सुना है एक बॉक्स की हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल, एक बॉक्स जो है वो बाहर से फिजिकली काफी डैमेज्ड है, टूटा फूटा सा है। ओह, तो डेटा मिलना मुश्किल हो सकता है उससे। हो सकता है, और इसीलिए ये देखने वाली बात होगी कि इनका एनालिसिस कहाँ होता है, भारत में ही या विदेश भेजना पड़ता है। विदेश मतलब? जैसे अमेरिका, यूके। हाँ, अमेरिका, यूके, सिंगापुर, हम्म, जहां भी ये बेहतर टेक्निकल फैसिलिटी हो, ये भारत की AIIB, जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, वो तय करेगी। अच्छा, ये टेक्निकल जरूरतों पे निर्भर करेगा। बिल्कुल, डैमेज्ड बॉक्स से डेटा निकालना हमेशा ही एक चैलेंज होता है। हम्म। और दूसरी तरफ पीड़ितों की पहचान, वो प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? हाँ, वो भी चल रही है, मुश्किल काम है। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, करीब 215 DNA मैच हुए हैं 215? और 198 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। कुल मिलाकर 222 पीड़ितों की पहचान कंफर्म हुई है। लेकिन एक चिंता की बात भी है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हाँ, दुर्भाग्य से ये आशंका जताई है। शायद कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी वजह से। ये बहुत दुखद है। अच्छा, जांच के कारणों पर आए। क्या क्या एंगल देखे जा रहे हैं? देखिए, जांच तो कई दिशाओं में चल रही है। इंजन एक बड़ा फोकस है। इंजन। हाँ, जो दायां इंजन था, वो तो हाल ही में बदला गया था, मार्च 2025 में, और बायां वाला 2023 से था। उसकी जांच हुई थी। तो क्या देख रहे हैं? क्या दोनों इंजन फेल हुए? ये एक संभावना है, ड्यूअल इंजन फेलियर। हालांकि ये बहुत ही रेयर होता है, पर इसको रूल आउट नहीं कर सकते। और? या फिर कोई बर्ड स्ट्राइक, पक्षी टकराया हो, या फ्लैप्स में कोई दिक्कत आई हो, वो जो विंग्स के हिस्से होते हैं टेक ऑफ लैंडिंग के लिए। हाँ हाँ, फ्लैप्स। फिर अत्यधिक गर्मी का फैक्टर भी देखा जा रहा है, पायलट की कोई चूक, या फिर APU जो सहायक पावर यूनिट होती है, उसका क्या रोल था। सब कुछ देखा जा रहा है। काफी सारी चीजें। इस सब का असर एयरलाइन पर भी पड़ रहा होगा। बिल्कुल, DGCA ने एयर इंडिया को चेतावनी दी है। अच्छा। हाँ, और उनके जितने भी ड्रीमलाइनर विमान हैं, सबकी बारीकी से जांच के आदेश दिए हैं। ओ, तो इसका मतलब फ्लाइट्स में देरी, कैंसलेशन। हाँ, बिल्कुल, फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, कुछ रद्द भी हुई हैं। असर तो दिख रहा है। लेकिन एक राहत की बात शायद मुआवजे को लेकर है। हाँ, वो एयर इंडिया ने अनाउंस किया है, टाटा ग्रुप के सपोर्ट से है ये। हर पीड़ित परिवार को 1.25 करोड़ रुपए का अंतरिम मुआवजा। 1.25 करोड़। ये एक जरूरी कदम है इस मुश्किल समय में। बिल्कुल। और जांच की कोई टाइमलाइन है? मतलब कब तक कुछ पता चलने की उम्मीद है? हाँ, एक टेंटेटिव टाइमलाइन है। AIIB की कोशिश है कि 30 दिन के अंदर, करीब 12 जुलाई तक, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाए। 30 दिन में? ओके। और जो फाइनल डिटेल रिपोर्ट होती है, वो ICAO नियमों के हिसाब से 1 साल के अंदर आती है। 1 साल? हाँ, और एक और बात ध्यान देने वाली है, जो विमान का मलबा है ना, जिसमें पिछला हिस्सा, टेल फिन वगैरह शामिल है, वो अभी भी एक्सीडेंट साइट पर ही है। अच्छा, इसका मतलब? इसका मतलब साफ है कि जांच अभी चल रही है बारीकी से। साइट पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? जांच अभी चल रही है, कई संभावित कारण हैं, बिल्कुल। और वो जो डैमेज्ड ब्लैक बॉक्स है, उससे डेटा निकालना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हाँ, और असर तो साफ है, एयरलाइन पर भी, यात्रियों पर भी। सही कहा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हाँ? हाँ। कि जब जांच करता है, इतनी सारी संभावनाओं को देख रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम, मौसम या बर्ड स्ट्राइक जैसे बाहरी फैक्टर्स, और ह्यूमन एरर भी, हाँ। तो ये पूरी घटना अपने आप में जो मॉडर्न एविएशन सेफ्टी है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में क्या बताती है। खासकर ड्रीमलाइनर जैसे इतने एडवांस्ड विमानों के मामले में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, वो अलग-अलग मुश्किल हालातों में, जैसे कि ये भीषण गर्मी की बात हो रही है, उनमें कितने असरदार हैं। ये वाकई सोचने का विषय है।